पेटू बहू। घड़ी में 12 बज चुके थे। पूरा गांव गहरी नींद में था, लेकिन शारदा के घर में किसी के दबे पांव चलने की आवाज आ रही थी। उफ, इस सास के दिए 2 निवालों से ही पेट भरने का नाटक करना कितना मुश्किल है। दिन में भूखी रहकर रात में चोर की तरह खाना पड़ रहा है। लावण्या धीरे धीरे रसोई में गई और फ्रिज का दरवाजा खोला। उसमें रात की बची हुई बैंगन की सब्जी, 5 चपातियां और एक बड़े कटोरे में दही चावल थे। उसकी आंखें चमक उठीं। आहा, स्वर्ग शायद इसी को कहते हैं। आज तो दावत है। एक एक चपाती को सब्जी में डुबोकर उसने 5 मिनट में सब खत्म कर दिया। अब दही चावल की बारी थी। वो जल्दी जल्दी खा रही थी कि तभी हॉल से किसी के आने की आहट हुई। कहीं सास तो नहीं? अब क्या होगा, मैं तो पकड़ी जाऊंगी। लावण्या ने डर के मारे झट से कटोरा सिंक में फेंक दिया, फ्रिज का दरवाजा बंद किया और रसोई के एक कोने में छिप गई। अंदर सास शारदा आई। न जाने क्यों आजकल आधी रात को नींद खुल जाती है, पानी पीकर सो जाती हूँ। शारदा ने लाइट जलाई। लावण्या की तो जान ही निकल गई। शारदा बोतल लेकर पानी पी रही थी कि उसकी नजर सिंक में पड़े कटोरे पर गई। ये कटोरा यहाँ कैसे? रात को लावण्या ने तो सब कुछ साफ कर दिया था। कहीं कोई बिल्ली विल्ली तो नहीं आ गई? शारदा ने इधर उधर देखा। लावण्या सांस रोके खड़ी थी। तभी रवि कमरे से बाहर आया। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नींद नहीं आई? नहीं बेटा, पानी पीने आई थी। देखो ये कटोरा यहाँ पड़ा है। तुम्हारी पत्नी ने तो रात में ही सब धो दिया था ना? वो क्या है न माँ, रात में मुझे भूख लगी तो मैंने ही दही चावल खाए थे। सोचा सुबह क्यों धोना, इसलिए वहीं रख दिया। तुमने खाया था? मेरी बहू तो सोना है, वो 2 निवाले खा ले तो बहुत है। तुम्हारी तरह पेटू नहीं है। हाँ माँ, बेचारी बहुत कम खाती है। खैर तुम जाकर सो जाओ, मैं भी सोता हूँ। शारदा चली गई। रवि धीरे से मुस्कुराया और कोने में छिपी लावण्या के पास गया। हुश, आज के लिए तो मुसीबत टल गई। थोड़ी देर और होती तो पकड़ी जाती। डर के मारे मेरी तो जान ही निकल गई थी। आपने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। प्यार की बात बाद में, पहले ये बताओ कि भूख मिटी या नहीं? बेचारी मेरी सोना पेट मारकर कितनी तकलीफ उठा रही है। और क्या मिटेगी? आपकी माँ के आने से बीच में ही रुक गई। अभी भी भूख लगी है। अरे रे, तो रुको, मेरे कमरे में कल लाया हुआ चिप्स का पैकेट है, लाता हूँ, रुको। दोनों चोरों की तरह हंसते हुए कमरे में चले गए। अगली सुबह शारदा घर के चबूतरे पर बैठकर सब्जियां काट रही थी। तभी पड़ोसन पंकजम आई। क्या बात है शारदा दीदी, सुबह सुबह इतनी तैयारी? कुछ नहीं पंकजम, मेरी बहू को आलू की सब्जी पसंद है, इसीलिए बना रही हूँ। बेचारी वो भी 1-2 टुकड़े ही खाती है। ये क्या है शारदा दीदी, तुम्हारी बहू देखने में तो पतली है, लेकिन तुम्हारे घर में खाना तो पूरे गांव के लिए बनता है। मेरी बहू नहीं खाती तो क्या हुआ, मेरा बेटा है ना पेटू, ये सब उसी के लिए है। सच में दीदी, मुझे तो कुछ शक हो रहा है। कल रात तुम्हारे घर से बर्तनों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जल्दी जल्दी खा रहा हो। अच्छा, वो मेरा रवि ही होगा। उसे रात में खाने की आदत है। मेरी बहू तो सोना है, वो ऐसे काम नहीं करती। वो बहुत सलीकेदार है। कुछ तो गड़बड़ है। खैर छोड़ो, कल मेरे घर में रखा लड्डुओं का डिब्बा नहीं मिल रहा, ना जाने कौन सी बिल्ली उठा ले गई। पंकजम ने शक भरी नजरों से शारदा के घर की ओर देखते हुए कहा। अंदर लावण्या ने ये सुना और उसे कल रात रवि का पड़ोस की दीवार फांदकर लाए हुए लड्डू याद आ गए और वो घबरा गई। हे भगवान,
क्या इस पंकजम आंटी को पता चल गया? आज तो मेरा काम तमाम है। तुम भी ना पंकजम बहुत ज्यादा सोचती हो। किसी बिल्ली या चूहे ने खा लिया होगा। मेरी बहू पर शक मत करो, वो ऐसी नहीं है। मैंने तुम्हारी बहू को कुछ नहीं कहा दीदी, बस यूं ही कह रही थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। पंकजम चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर शक बना रहा। उस दिन शाम को लावण्या उदास बैठी थी। रवि ऑफिस से आया। क्या हुआ लावण्या, ऐसे क्यों बैठी हो? माँ ने कुछ कहा क्या? नहीं, लेकिन मुझे जलेबी खाने का मन कर रहा है। बस इतनी सी बात, इसी के लिए इतनी उदास हो? चलो अभी जाकर ले आते हैं। सास के घर पर रहते हुए कैसे? अगर उन्होंने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास एक प्लान है, तुम तैयार हो जाओ। रवि शारदा के पास गया। माँ, मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या तुम थोड़ी अदरक वाली चाय बना दोगी? सच में? अभी बनाती हूँ, रुको। लावण्या, बेटी यही हो? तुम्हारे पति के सिर में दर्द है, जरा अदरक कूट कर दे दो। जी सास जी। माँ अभी रसोई में व्यस्त रहेंगी, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। तुम धीरे से पैसे लेकर आ जाओ। रवि बाहर चला गया। शारदा चाय बनाने में लगी थी। लावण्या धीरे से पैसे लेकर पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। आ गई? जल्दी चलो, माँ के चाय लेकर आने से पहले हमें वापस आना है। दोनों भागते भागते मिठाई की दुकान पर गए और आधा किलो जलेबी पैक करवाई। अरे वाह, कितनी अच्छी लग रही है। मन कर रहा है यहीं खा लूं। नहीं नहीं, घर जाकर खाएंगे, माँ को शक हो जाएगा। इस पैकेट को छिपाना होगा। रवि ने जलेबी का पैकेट अपनी शर्ट के अंदर छिपा लिया।
दोनों धीरे धीरे घर पहुंचे। तब तक शारदा चाय का कप लेकर हॉल में इंतजार कर रही थी। बेटा, कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। वो माँ, सिरदर्द ज्यादा था तो थोड़ी देर बाहर हवा में टहलने चला गया था। ये क्या बेटा, तुम्हें तो पसीना आ रहा है, कहीं बुखार तो नहीं? नहीं नहीं, चलकर आया हूं न इसीलिए। शारदा को शक हुआ। उसने देखा कि रवि के पेट के पास शर्ट थोड़ी फूली हुई है। ये वहाँ क्या है? पेट के पास इतना फूला हुआ क्यों है? वो गैस है माँ, आजकल ठीक से पच नहीं रहा है। हे भगवान, ये क्या कह रहे हैं? इन्हें खुद भी नहीं पता। गैस और शर्ट के फूलने का क्या संबंध है? गैस? तो रुको, मैं अजवाइन का पानी लाती हूँ। नहीं नहीं, चाय पी लूंगा तो ठीक हो जाएगा, तुम अंदर जाओ माँ। शारदा उलझन में अंदर चली गई। रवि और लावण्या दौड़कर कमरे में चले गए। हुश, आज भी आपने ही बचाया, लेकिन कब तक ये चोर छिपे का काम चलेगा? कोई बात नहीं, इसमें भी एक मजा है। पहले ये जलेबियां खाओ, ठंडी हो गई तो अच्छी नहीं लगेंगी। लावण्या उत्सुकता से जलेबियां खा रही थी और रवि उसे प्यार से देख रहा था। कुछ दिनों बाद गांव में ग्राम देवता का त्योहार आया। पूरा गांव उत्सव में डूबा हुआ था। शारदा के घर में भी त्योहार का माहौल था। लावण्या, आज त्योहार है ना? बड़े मीठी पूड़ियाँ, इमली चावल सब बनाएंगे। मैं अपने सभी रिश्तेदारों को बुला रही हूँ। जी सास जी। वाह, आज तो मेरी चांदी हो गई, पेट भरकर खा सकती हूँ। त्योहार का दिन आ गया। घर रिश्तेदारों से भर गया। शारदा सबके सामने अपनी बहू की तारीफ करने लगी। देखा, मेरी बहू कितनी सलीकेदार है। 2 वड़े खा ले तो बहुत है। तुम्हारी बहू की तरह नहीं है जो प्लेटें की प्लेटें खाली कर देती है। लावण्या को ये सुनकर अजीब लगा। सबके सामने उसने सिर्फ 2 वड़े और थोड़ा सा इमली चावल खाया और उठ गई। अभी उठ गई, तुम्हारा पेट भर गया? सबके सामने कैसे खाऊं? सास की इज्जत जाएगी। रात में मैं अपना देख लूंगी। ये सब पंकजम दूर से देख रही थी। लावण्या के व्यवहार ने उसके शक को और बढ़ा दिया। मतलब सबके सामने कम खाकर बाद में चोर की तरह खाती है। आज इसे किसी भी तरह पकड़ना ही होगा। शारदा दीदी का घमंड तोड़ना ही होगा। पंकजम ने एक योजना बनाई। सबके खाना खाकर चले जाने के बाद वो शारदा के घर के पीछे छिप गई। आधी रात बीत चुकी थी। घर में सब सो गए थे। लावण्या धीरे धीरे रसोई में दाखिल हुई। दिन में जो नहीं खा पाई थी, उसे अब खाने की उत्सुकता थी। आहा, बड़े मीठी पूड़ियाँ, खीर, सब मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। लावण्या ने एक बड़ी प्लेट ली, उसमें 10 वड़े, 5 मीठी पूड़ियाँ और 1 कटोरा भरकर खीर डाली और बैठ गई। वो लालच से खाने लगी। बाहर छिपी पंकजम ने सोचा कि यही सही समय है। चोर, चोर! शारदा दीदी जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे घर में चोर घुसे हैं। पंकजम की चीख सुनकर शारदा, रवि और आस पड़ोस के लोग नींद से जागकर बाहर आ गए। क्या हुआ पंकजम, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? दीदी, तुम्हारी रसोई में चोर हैं। जल्दी जल्दी खाने की आवाज आ रही है। मैं कब से देख रही हूँ। हमारे घर में चोर? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ रवि, मुझे पता है। चलो रंगे हाथों पकड़ते हैं। शारदा, रवि और कुछ लोग रसोई की तरफ गए। अंदर लावण्या को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बाहर की चीखें सुनकर वो डर से सहम गई। कौन है अंदर? शारदा ने अचानक दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य देखकर सब दंग रह गए। लावण्या,
खाली प्लेटों और कटोरों के बीच मुंह पर लगी खीर के साथ पकड़ी गई थी। देखा देखा, यही है तुम्हारी सोने जैसी बहू का काम। दिन में बिल्ली बनकर रहती है और रात में राक्षसी की तरह खाती है। मैंने कहा था या नहीं? लावण्या, ये क्या है? शारदा के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। लावण्या ने सिर झुकाकर आंसू बहाना शुरू कर दिया। सास जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दे? इतनी बड़ी चोरी करते हुए? पूरे गांव में तुमने कहा कि तुम्हारी बहू देवी है। अब देखो, असली रूप सामने आ गया। पंकजम की बातों से शारदा और भी दुखी हो गई। तभी रवि आगे आया। चुप करो पंकजम आंटी, असली बात जाने बिना कुछ मत बोलो। और क्या जानना है बेटा, सब कुछ आंखों के सामने है। मेरी पत्नी चोर नहीं है, वो पेटू है बस। हाँ, वो बहुत खाती है। खाना कोई अपराध है क्या? बचपन से उसे पेट भरकर खाने का मौका नहीं मिला, इसीलिए अब खाती है। इसमें गलत क्या है? मतलब ये सब तुम्हें पता था रवि? पता था माँ, मैं ही रोज उसे चोर छिपे सब लाकर देता हूँ। मुझे ये भी पता है कि वो तुम्हारे सामने कम खाने का नाटक करती है। देखा शारदा दीदी, बेटा भी इसी का साथ दे रहा है। माँ की इज्जत जाएगी, माँ को बुरा लगेगा। इस डर से लावण्या ने इतने दिनों तक अपनी इच्छा को दबाए रखा। जब भी तुम सबके सामने कहती थी कि मेरी बहू कम खाती है तो उसे कितना बुरा लगता था। क्या तुम्हें पता है माँ, हम उसे अपनी मर्जी से खाने की आजादी भी नहीं दे पाए। रवि की बातें शारदा के दिल में उतर गईं। लावण्या रोते हुए शारदा के पैरों पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए सास जी, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मुझे डर था कि आप मेरे बारे में बुरा सोचेंगी। शारदा एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी देखकर सब हैरान रह गए। पगली लड़की, इसी के लिए इतना नाटक किया? खाने के लिए ही तो है। क्या मैंने कभी मना किया? तुम नहीं खाती थी तो मुझे ही बुरा लगता था, लेकिन तुम्हारा मेरे सामने न खाकर ऐसे चोर की तरह खाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मतलब आपको गुस्सा नहीं आया सास जी? गुस्सा क्यों आएगा? मैंने अपने बेटे को पाला है, वो कितना पेटू है क्या मुझे नहीं पता? तुम भी मेरी बेटी जैसी हो, पेट भरकर खाओ। कल से तुम्हारी पसंद की हर चीज मैं खुद बनाकर खिलाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त सास जी? ऐसे चोर छिपे नहीं, मेरे सामने बैठकर सबके साथ खाना होगा, ठीक है? लावण्या ने खुशी से शारदा को गले लगा लिया। पंकजम का मुंह उतर गया। उसने कुछ और सोचा था और यहाँ सीन ही पलट गया। ये क्या दीदी, इतनी आसानी से छोड़ दिया? ये मेरी बहू है, मेरी बेटी है, वो खाएगी तो मुझे ही खुशी होगी। तुम जाओ और अपना काम देखो पंकजम। पंकजम अपमानित होकर वहां से चली गई। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर एक नया दृश्य था। लावण्या, यहाँ आओ, आज मैंने तुम्हारे लिए ही पूरियां बनाई हैं। गर्मा गर्म है, खाओ। माँ, उसके लिए 10 पूरियां रखो, तभी उसका पेट भरेगा। सास जी क्या सोचेंगी? मैं कुछ नहीं सोचूंगी बेटी, तुम खुशी से खाओ, बस यही काफी है। शारदा प्यार से लावण्या की प्लेट में पूरियां परोस रही थी और लावण्या की आंखें खुशी से भर गईं। उस घर में चोरियां बंद हो गईं और प्यार से भरा खाने का त्योहार शुरू हो गया।